Very good morning, students. Now we comes on second lecture of partial differentiation. In last lecture we have seen some problems, and now we will continue with some more problems. Here u is equals to e raised to x plus y plus z in denominator, e raised to x plus e raised to y plus e raised to z. Then we have to prove ux plus uy plus uz is equals to 2u. Now what about that ux? That ux denotes the del u by del x. Similarly uy is a del u by del y, uz is a del u by del z. So वन बाय वन वी विल सी दैट रिजल्ट. तो इसके लिए हमें पहले यू एक्स निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स डेल यू बाय डेल एक्स, देन डेल यू बाय डेल यू बाय डेल जेड, एंड देन यू हैव टू ऐड दैट शुड बी इक्वल्स टू, यू हैव टू शो 2 into u. सो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं. u इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में भी एक्स वाई जेड की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक्स वाई जेड की टर्म है. जब आप u के साथ पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, एज देयर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले हम लेते हैं डेल यू बाय डेल एक्स. अब डेल यू बाय डेल एक्स मीन्स क्या होगा? दैट इज नथिंग बट अ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं u को विथ रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, सो रिमेनिंग वेरिएबल रिमेन अ कांस्टेंट, सो कीपिंग y and z कांस्टेंट, वी से दैट कीपिंग y and z कांस्टेंट. अब हम यहाँ पे लेते हैं डेल u बाय डेल x. जब आप डेल u बाय डेल x लोगे तो क्या होगा? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो e रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड का डिफरेंशिएशन, यस, दैट इज e रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड. उसका डिफरेंशिएशन वही आने वाला है, e रेस टू x प्लस वाई प्लस जेड, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो रिपीट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको पावर का x प्लस वाई प्लस जेड का विथ रिस्पेक्ट टू x. अब विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. रिमेनिंग फंक्शन y और z कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब x का डेरिवेटिव 1. उसके बाद आपका जो डिनोमिनेटर रहता है वो एज इट इज रहता है, दैट इज e रेस टू x प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड माइनस. अब क्या होगा आगे? माइनस ऑफ, अब आपका न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. और जो डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब अगर डिनोमिनेटर के देखेंगे आप तो ई रेस टू वाई ई रेस टू जेड है, तो ये टर्म ऑब्वियसली 0 हो जाएंगी बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे ई रेस टू एक्स फॉर अ डिनोमिनेटर, और बाकी टर्म 0. उसके बाद क्या रहता है? देन इन डिनोमिनेटर वी हैव टू टेक ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड, मतलब जो डिनोमिनेटर की टर्म रहते हैं वी टेक अ स्क्वायर ऑफ दैट टर्म. तो ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे आपका डेल यू बाय डेल एक्स. अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में ये जो टर्म है दैट इज अ कॉमन टर्म, सो वी टेक इट आउट ऑफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट में देखेंगे फिर कौन सी टर्म रहती है. सो दैट डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ से ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेंगे हम कॉमन. अब ब्रैकेट में रहेंगे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड माइनस ई रेस टू एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट. ई रेस टू एक्स गेट अ कैंसल, और यहाँ पे आ जाएंगे इन डिनोमिनेटर ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड इट्स होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में. ओके, अब रहा क्या यहाँ पे ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड. सो फाइनली व्हाट वी राइट हियर, वी कैन राइट हियर डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट e raised to y plus e raised to z, and in denominator there is a e raised to x plus e raised to y plus e raised to z it whole square. ऐसे फॉर्म में आपको दिखेगा, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू e raised to x plus e raised to y plus e raised to x plus y plus z in bracket e raised to y plus e raised to z, एंड डिनोमिनेटर में ये टर्म. अब अगर सिमिलरली आप अगर डेरिवेटिव निकालेंगे u का विथ रिस्पेक्ट टू r विथ रिस्पेक्ट टू z, तो सिमिलर टू दैट रहेगा. सिंपली चेंजेस देखो क्या होंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे e रेस टू y प्लस e रेस टू z है. अब अगर जब विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये भी टर्म आएंगी, इसमें ये भी कॉमन रहेंगी, पर यहाँ पे चेंजेस क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो e रेस टू x रहेगा और e रेस टू यहाँ पे z रहेगा. विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो यहाँ पे e रेस टू x प्लस e रेस टू
ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई रहेगा, क्योंकि क्या होता है जब आप डेल यू बाय डेल वाई लेंगे तो डेल यू बाय डेल वाई ये टर्म एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स और जेड जीरो हो जाएंगे, वाई का डेरिवेटिव है, ये टर्म एज इट इज आएंगे डिनोमिनेटर की, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। अब जब आप डिनोमिनेटर को डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो वो ई रेस टू वाई ही आएगा और बाकी टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, फाइनली ई रेस टू वाई और ई रेस टू वाई गेट ए कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा आपका ई रेस टू एक्स एंड ई रेस टू जेड। सो सिमिलरली वी कैन राइट द रिमेनिंग डेरिवेटिव। सिमिलरली वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इज डेल यू बाय डेल वाई। क्या होगा फिर हमारा डेल यू बाय डेल वाई, दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस, ब्रैकेट में यहाँ पे मेन चेंजेस रहेंगे, सिंपली एक्स है तो यहाँ पे ई रेस टू वाई प्लस जेड है, और यहाँ पे वाई है तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू जेड होगा, एंड इन डिनोमिनेटर द सेम टर्म ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड इट्स होल स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन राइट डेल यू बाय डेल जेड, दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या रहेगा, जेड है तो ई रेस टू एक्स, जो जेड के व्यतिरिक्त टर्म रहेंगे दैट इज ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड इट्स होल स्क्वायर। सो इन दिस वे वी गेट डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। अब क्या करेंगे, अब हम तीनों टर्म को ऐड करेंगे, एंड देयरफॉर ये डेल यू बाय डेल एक्स इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट यू वाई, इसको क्या कह सकते हैं हम, यू जेड, और दैट इज नथिंग बट आवर यू एक्स। ओके, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड दैट इज इक्वल्स टू। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तीनों टर्म में डिनोमिनेटर कैसा है, यस डिनोमिनेटर इज अ कॉमन इन द थ्री टर्म्स, तो डिनोमिनेटर हम कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर की क्या करेंगे, यस न्यूमरेटर की हम करेंगे एडिशन, सो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर से अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो न्यूमरेटर में ये टर्म हर एक टर्म में क्या दिख रहे हैं आपको, कॉमन दिख रहे हैं, सो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तीनों टर्म में से, सो इट कैन बी रिटन एज ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म में रहेगा आपका ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड, प्लस सेकंड टर्म में रहेगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू जेड, प्लस थर्ड टर्म में रहेगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या आ जाएगा, नीचे लगे तो हम इस साइड इसको कंटिन्यू करेंगे। So we will continue on that side, that is equals to ये टर्म एज इट इज रहेंगी ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट में थोड़े अगर ध्यान से देखोगे तो ई रेस टू वाई की टर्म 2 टाइम्स है, ई रेस टू एक्स 2 टाइम्स, ई रेस टू जेड इज ऑल्सो 2 टाइम्स, तो हर एक टर्म 2 टाइम्स है यहाँ पे, सो वी कैन राइट 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू वाई प्लस 2 ई रेस टू जेड, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में, या फिर हम 2 हर एक टर्म से कॉमन ले सकते हैं, सो डायरेक्टली वी टेक दैट 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड टू गेट अ कॉमन, एंड इन डिनोमिनेटर देयर इज अ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड इट्स होल स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है, दैट देयर इज ऑल्सो द सेम ब्रैकेट, हियर इज ऑल्सो बट हियर इज अ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और एक एज इट इज रहेंगी, तो दैट कैन बी रिटन एज यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ पे रहेगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड इन डिनोमिनेटर यू कैन गेट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू जेड। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे अदर देन 2, what about that, that is nothing but our u, that is nothing but our u, so that can be written as 2 into u, we write here 2 into u, जो आप इनिशियली फंक्शन लिखते हैं u इज इक्वल्स टू वहां पे उसका नंबर दे देना और यहाँ पे लिख लेना यूजिंग इक्वेशन 1, जो इनिशियली आप यहाँ पे लिखते हैं ना, दैट इफ हियर इज एज और हियर u इज इक्वल्स टू, ऐसे जैसे आप लिखते हैं स्टार्टिंग में, सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड देन यहाँ पे लिखना
ux प्लस यू आई प्लस यू जेड इज इक्वल टू 2 इंटू यू यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ पे मैंने लिखा ही होगा इनिशियली, बट यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर नहीं दिया होगा शायद, सो यू कैन अपडेट दैट शुड बी इक्वेशन नंबर 1 एंड देन फ्रॉम यू 1 यू रिप्लेस दैट वैल्यू बाय यू। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। अब इसके साथ हम अगेन वी कैन कंटिन्यू दैट टॉपिक विद द सेकंड प्रॉब्लम। Now we comes on next problem. If theta equals to t raised to n e raised to minus r square upon 4t, find the value of n. ये जो n है t के पावर में, we have to find the value of n which will make that relation, that is 1 upon r square del by del theta in bracket r square del theta by del r is equals to del theta by del t. ये relation हमें है हमारे पास, and then from that you have to find the value of n. यहाँ पे theta दिया है, so we write that theta as it is. Here theta is equals to, क्या दिख रहा है आपको, theta should be is equals to t raised to the power n e raised to minus r square upon 4t, ऐसे फॉर्म में आपका थीटा। अब अगर थीटा थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो थीटा में कौन सी टर्म है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ t एंड r। यहाँ पे t भी है और r भी है, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ, थीटा r का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है। सो पार्शियली हम क्या करेंगे, थीटा को r के साथ भी डिफरेंशिएट करेंगे और देन फिर विथ t के साथ भी करेंगे, और ये रिलेशन हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो पहले तो हमें इस रिलेशन की वैल्यू निकालनी होगी, हमें LHS भी निकालना होगा और RHS भी निकालना होगा। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड डेल थीटा बाय डेल t, देन यू हैव टू फाइंड डेल थीटा बाय डेल r, r स्क्वायर, देन डेल डेल r ऑफ दैट टर्म एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन r स्क्वायर, दैट 1 by 1 वी हैव टू डू ऑल दैट स्टेप हियर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं। सो व्हाट वी राइट हियर, डिफरेंशिएट पार्शियली थीटा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो व्हाट वी गेट देन, वी गेट अ डेल थीटा बाय डेल t, वी गेट डेल थीटा बाय डेल t। तो अब हम हाउ वी गेट द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट, यहाँ पे जो t की टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा, बट यहाँ पे e रेस टू e के पावर में भी t है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी t है यहाँ पे भी t है। सबसे पहले तो हम इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको सेकंड। तो पहले t रेस टू n का डेरिवेटिव लेंगे n इंटू टी रेस टू n माइनस 1। तो सेकंड टाइम हमारी e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t रहेंगी एज इट इज, सेकंड टाइम प्लस टी रेस टू n एज इट इज रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e रेस टू x का डेरिवेटिव हमें पता है e रेस टू x रहता है, तो इसका डेरिवेटिव e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t रहेगा। बट जब आप रिपीट डेरिवेटिव लेंगे दैट आर स्क्वायर माइनस 4t का, दैट इज डी डी टी ऑफ, इफ यू कंसीडर, और आई विल राइट हियर, इफ यू टेक डी डी टी ऑफ व्हाट, ऑफ दैट माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, जो पावर है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो r की जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेंगी, दैट इज माइनस आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। 1 बाय टी के फॉर्म में फंक्शन है, तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। तो ये टी स्क्वायर और माइनस अगर लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो डी डी टी ऑफ माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t हो गया आपका आर स्क्वायर अपॉन 4, एंड 1 बाय टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, सो दैट इज वी राइट हियर आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। इस तरह से आपको मिल जाएगा डेल थीटा बाय डेल टी। अब उसके बाद देखेंगे अगर कुछ कॉमन निकल सकता है इसमें से, तो वो कॉमन निकाल लेंगे हम, हमें पता है ये भी कॉमन टर्म है दोनों में। सो वी राइट हियर ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। अब बचा क्या ब्रैकेट में, n इंटू टी रेस टू n माइनस 1। अब यहाँ पे t रेस टू n है, यहाँ पे t स्क्वायर है। अब अगर ये t स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया, मतलब 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम अगर न्यूमरेटर में लेके गए, सो क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर t रेस टू माइनस 2 हो जाएंगे। अब t रेस टू माइनस 2 एंड t रेस टू n, तो टोटल पावर हो जाएगा आपका t रेस टू n माइनस 2 हो जाएगा। ओके, दैट t रेस टू n एंड दैट t स्क्वायर ट्रांसफर टू न्यूमरेटर t रेस टू n माइनस 2। अब अगर हमने t रेस टू n माइनस 2 निकाल लिया कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पे तो n माइनस 2 n माइनस 1 ही है, तो फिर हाउ वी एडजस्ट दैट n माइनस 2, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और t से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, सो दैट कैन बी रिटन एज, इफ यू टेक अ t रेस टू n माइनस 2 कॉमन, e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और यहाँ पे
यहाँ पे टी रेस टू एन माइनस टू नहीं था, तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, हियर 1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा एन इंटू टी, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई दैट टी रेस टू एन माइनस टू दैट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल पावर टी रेस टू एन माइनस टू इंटू दैट टी. So finally you get a t raised to n minus 1. So for that adjustment we write here n into t. Okay. So in this way we get that. और उसके बाद एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखो कि उसके बाद यहाँ पे और टर्म कौन सी रह गई आपकी, दैट ऑल्सो देर इज ऑल्सो द टर्म रिमेनिंग दैट इज नथिंग बट 4. तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 4 भी रहने वाला है, और उसके साथ और क्या रहेगा आर स्क्वेयर भी रहने वाला है. हमने सिंपली यहाँ से ये अगर ले लिया तो यहाँ पे एन टी रेस टू एन माइनस 1, यहाँ पे रहेगा आपका टी रेस टू एन माइनस 2, और ये जो रिमेनिंग टर्म बची हुई है वो भी रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाएंगी, दैट इज आर स्क्वेयर अपॉन 4. अब जब आर स्क्वेयर अपॉन 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये टर्म रहेंगे आपकी आर स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एन इंटू टी, ऐसे फॉर्म में रहेगा. और एक स्टेप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 4 इधर चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 4 इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का 4 बाहर ले लेंगे, सो दैट डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू टी रेस टू एन माइनस 2 e रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, एंड हियर इज आर स्क्वेयर प्लस एन टी अपॉन 4, तो दैट 4 वी राइट हियर. सो इन दिस वे वी राइट दैट रिजल्ट इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म. शायद आप लोगों को दिख नहीं रही होंगी स्टेप, तो आई विल कंटिन्यू दैट स्टेप, आई विल रब हियर एंड आई विल कंटिन्यू दैट स्टेप ऑन दैट साइड. सो यहाँ पे क्या जाएगा डेल थीटा बाय डेल टी दैट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद टी रेस टू द पावर एन माइनस 2, हियर इज e रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वेयर प्लस 4 एन टी अपॉन 4, सो दैट 4 आई विल राइट हियर. ओके, सो टी रेस टू एन माइनस 2 बाय 4 e रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, आर स्क्वेयर बाय 4, so r square plus 4 and t by 4, and that 4 I will write here. तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना, because we have to use that result, we give it equation number 1. अब आते हैं सेकंड रिजल्ट की तरफ. सेकंड रिजल्ट के लिए टू फाइंड दैट साइड, ये तो हमें मिल गई है, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट साइड. सो सबसे पहले हम डेल थीटा बाय डेल आर लेंगे. तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट थीटा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर. अब जब r के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा t क्या रहेगा, कीपिंग t कांस्टेंट, हमारा t रहेगा कांस्टेंट. तो हम आते हैं थीटा की तरफ. सो थीटा इज अवर दैट फंक्शन, सो डेल थीटा बाय डेल आर क्या लेंगे हम, डेल थीटा बाय डेल आर जब लेंगे तो t रेस टू एन की टर्म कांस्टेंट रहेंगी, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r, और यहाँ पे r की टर्म है तो e रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, उसका डेरिवेटिव e रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, और जब रिपीट डेरिवेटिव लेंगे आप दैट इज डेल डेल आर ऑफ दैट. कैसे निकालेंगे फिर आप इसका डेरिवेटिव, दैट इज डेल डेल आर ऑफ माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t. ऐसा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, दैट इज इक्वल्स टू अपॉन 1 अपॉन 4t, तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2r हो जाएगा, and there is then that 4 and 2, so here is a 2, so remaining final term आपकी क्या आ जाएंगी, minus r upon 2t. your term should be minus r upon 2t when you differentiate that power with respect to r, so we write here minus r upon 2t. okay, so in this way I write that. इसके बाद क्या है, r square से वहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करना है हमें, so we take the next term, that is r square del theta by del r, that is equals to t raised to the power n e raised to minus r square upon 4t. अब जब r square से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे r इंटू r square will become r cube upon 2t. we write here r cube upon 2t. okay, so then simplify r square del theta by del r, here is a t, here is a t raised to n, so total power हो जाएगा आपका t raised to n minus 1 e raised to minus r square upon 4t into r cube, यहाँ पे minus and divided by 2.
ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे आपकी टर्म। ओके, अब आगे हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक अ डेल डेल आर ऑफ दैट टर्म। सो आई राइट डेल डेल आर ऑफ आर स्क्वेयर डेल थीटा बाय डेल आर। मतलब जो कुछ भी टर्म यहाँ पे है उसको अगेन हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टी रेस टू एन माइनस वन और टू कॉन्स्टेंट है, ये बाहर लेते थे हम, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं है। सो वी टेक दैट टर्म आउट ऑफ दैट एंड देन वी राइट हियर del del r of remaining term, that is e raised to minus r square upon 4t into r cube. Okay, I will write in this way. अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। दैट इज इक्वल्स टू माइनस टी रेस टू एन माइनस वन एज इट इज, टू एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा, पहले हम सपोज दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज द सेकंड टर्म, सो इसका डेरिवेशन हम लेंगे। सो दैट इज ई रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, उसका रिपीट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, इस पावर का जो हमने निकाला था प्रीवियसली, सो हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं माइनस आर अपॉन 2t इंटू हमारा आर क्यूब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट टर्म में ई रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t एज इट इज रहेगा, और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वेयर हम यहाँ पे लिख देंगे। सो इन दिस वे वी गेट दैट। देखो कैसे किया हमने, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, रिपीट डेरिवेटिव ऑफ माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t जो हमने ऑलरेडी निकाला था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी माइनस आर अपॉन 2t। देन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 3r स्क्वेयर। अब देखो जो जो चीजें यहाँ से कॉमन निकलती है उसको हम निकाल लेंगे। जैसे अब ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन है दो टर्म में, यहाँ पे r रेस टू द पावर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे r एंड r क्यूब, r रेस टू द पावर 4 एंड दैट इज r स्क्वेयर। सो r स्क्वेयर कॉमन निकल सकता है दोनों ब्रैकेट में से, तो वो भी हम निकाल लेंगे। ओके, सो वन बाय वन वी टेक ऑल दैट टर्म कॉमन। सो दैट इज माइनस टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन 2। सबसे पहले ई रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t ले लिया, इसके साथ हमने r स्क्वेयर भी ले लिया। अब देखो क्या क्या बचता है ब्रैकेट में, यहाँ से r स्क्वेयर निकालने के बाद r स्क्वेयर रहेगा, क्योंकि टोटल पावर r रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, r स्क्वेयर निकल लिया तो r स्क्वेयर रहने वाला है, बट देयर इज अ माइनस साइन। इन डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम, वी राइट हियर 2t। ओके, सो माइनस r रेस टू द पावर 4 अपॉन 2t प्लस, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, आर स्क्वेयर भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, तो यहाँ पे सिंपली रहेगा हमारा t। ओके, इतना हमारा आ गया रिजल्ट। सो ये लास्ट स्टेप शायद आप लोगों को दिखती नहीं होगी, सो आई विल कंटिन्यू ऑन दैट साइड। So from this step, I will continue that result here. That is del del r of r square del theta by del r, that is equals to, okay, that is equals to, I will write in the next line, equals to minus t raised to the power n minus 1 upon 2। यहाँ पे ब्रैकेट में से ये कॉमन निकलता है, we will take that term common here। सो ई रेस टू माइनस आर स्क्वेयर अपॉन 4t, उसके बाद आर स्क्वेयर भी निकल सकता है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर क्यू, आर रेस टू द पावर 4 एंड आर स्क्वेयर। सो वी टेक हियर आर स्क्वेयर कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा, हियर इज माइनस ऑफ आर स्क्वेयर अपॉन 2t, क्योंकि एक आर स्क्वेयर हमने ले लिया, प्लस वहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 3, देयर इज अ 3 ओनली, सो दैट आई हैव टेकन हियर। सो अगेन वी विल सिंप्लीफाई हियर। इसके बाद क्या करना है हमें, 1 अपॉन आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 अपॉन आर स्क्वेयर, हियर इज अ डेल डेल आर ऑफ आर स्क्वेयर डेल थीटा बाय डेल आर, दैट इज इक्वल्स टू, अब 1 अपॉन आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर स्क्वेयर है, ये आर स्क्वेयर लगे तो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन आर स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस साइन है, टी रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे ई रेस टू माइनस आर स्क्वेयर बाय 4t, ये आर स्क्वेयर हमारा ये मल्टीप्लाई किया हुआ, और ब्रैकेट में देखो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो माइनस आर स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 6t हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 2t, ऐसे। ओके, सो वी हैव टेकन हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस आर स्क्वेयर प्लस 2t इंटू 3, 6t बाय 2t।
सो दैट, अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर हो गया कैंसिल. सो वी राइट हियर 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा बाय डेल आर दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे टी रेस टू एन माइनस वन है, यहाँ पे टी है, ये अगर न्यूमरेटर में आ गया तो टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन टी दैट इज इक्वल्स टू टी रेस टू एन माइनस वन, ये अगर आ गया तो माइनस वन, सो दैट इज टी रेस टू एन माइनस टू हो जाएगा टोटल पावर. सो ये है माइनस, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, टी रेस टू एन माइनस टू लिख लेंगे, दैट टू एंड दैट टू इट बिकम ऑफ 4, यहाँ पे ये ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t हो गया हमारा. ओके, अब अगर हम माइनस 6 यहाँ से अगर माइनस साइन हमने कॉमन ले ली तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 60. हमने क्या कर दिया है, माइनस साइन वहाँ से ले लिए हमने कॉमन. सो इस तरह से हमारा ये सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म आ गया है. अब क्या करेंगे हम, वी गिव इट इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे दिया, इसको हम दे दे इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द गिवन रिजल्ट वी विल इक्वेट द इक्वेशन 1 एंड 2. सो इक्वेशन 1 एंड 2 की जो वैल्यूज है वो हम इक्वेट करेंगे. आई विल इक्वेट ऑन दैट साइड. अब हमारे पास क्या गिवन है, एज वी हैव what we have that relation that is 1 upon r square del by del r into r square del theta by del r is equals to del theta by del t, and therefore from 1 and 2 we will write from 1 and 2 से हम ये रिलेशन लिखेंगे. तो 1 and 2 से क्या रिलेशन लिख सकते हैं हम, फ्रॉम डेल थीटा बाय डेल टी की वैल्यू और इसकी वैल्यू. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज टी रेस टू द पावर एन माइनस टू अपॉन 4 e रेस टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, and here is r square minus 6t, and that is equals to t raised to n minus 2 upon 4 e raised to minus r square upon 4t, and in bracket there is a r square plus 4 and t. ऐसे फॉर्म में आएंगे वो. एंड नाउ व्हाट वी डू, देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल, ये टर्म कैंसिल होंगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, ये भी रहेगा क्या, सिंपली वी गेट आर स्क्वायर माइनस 6t इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 4 एंड टी. ऐसे फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा. आर स्क्वायर सो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाए लगे तो हम एक साइड पूरी टर्म ले लेते हैं. सो व्हाट वी गेट हियर दैट आर स्क्वायर माइनस 6t माइनस आर स्क्वायर माइनस 4 एंड टी इज इक्वल्स टू 0. सो दैट गेट ए कैंसर. माइनस हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से t कॉमन निकालेंगे. सो 6 प्लस 4 एन इज इक्वल्स टू 0. सो दैट माइनस टी ट्रांसपोर्ट टू दैट साइड, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 एन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो दैट इम्प्लाइज 4n is equals to minus 6. That implies n is equals to minus 6 by 4, and that is nothing but a minus 3 by 2. So in this way what we calculate? We calculate the value of n is equals to minus 3 by 2, और हमें यही निकालना था, find the value of n. So in this way we will transfer that term to that side, both get a cancel, minus 60 minus 4n t, minus t get a common, so 6 plus 4n equals to 0. So minus t is again transferred to that side, it become a 0. So 6 plus 4n equals to 0 implies 4n is equals to minus 6, and therefore finally n is equals to minus 3 by 2. So in this way we get the answer of that problem. It's a very important problem. It's a very important, maximum time एग्जाम में आ चुका है. सो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करो, एक बार पढ़ो एंड देन राइट डाउन इन योर नोट. सो नाउ वी विल स्टॉप दैट एंड अगेन आई विल गिव वन मोर प्रॉब्लम for you. I have written one problem here, v equals to r raised to m and r square is equals to x square plus y square plus z square. Then obtain the value of del 2v by del x2 plus del 2v by del y2 plus del 2v by del z2, and how is this value modified when m equals to minus 1. अगर m is equals to minus 1 रहा
तो यहाँ इस वैल्यू में क्या चेंजेस होंगे दैट यू हैव टू राइट हियर। ये प्रॉब्लम आपके नोट्स में है पर यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, आपको एक बार समझ के उसको सॉल्व करना है। अब v इज इक्वल टू आर दिया है, आर की वैल्यू दी है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, v को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा, तभी आप v के डेरिवेटिव्स लिख सकते हैं, दैट इज डेल टू वी बाय डेल एक्स टू, डेल टू वी बाय डेल वाई टू एंड डेल टू वी बाय डेल जेड टू। तो ये कैसे करेंगे हम, v इक्वल्स टू आर रेस टू द पावर m हमारे पास है और आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज नथिंग बट आर, और इसका स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर नथिंग बट 1/2। तो आर की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब हमारे पास है v इज इक्वल टू आर रेस्ट टू m, हमारी आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, ये है हमारी आर की वैल्यू एंड दैट होल ब्रैकेट रेस्ट टू क्या है यहाँ पे m है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m। अब टोटल पावर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 1/2 and it become a m/2, and in this way you get a v in terms of x square plus y square plus z square raised to m/2। अब जब पहला डेरिवेटिव आप निकालेंगे del v by del x, तो how you get that derivative, it is in the form x raised to m, x raised to m के फॉर्म में अगर फंक्शन रहता तो x raised to n के फॉर्म में अगर फंक्शन होता n into x raised to n-1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m/2 into in bracket x square plus y square plus z square raised to the power m/2 minus 1, okay, and the repeat derivative of that bracket that is a twice x। तो ये 2 तो हो गया आपका कैंसर, सो del v by del x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा m into that x into that bracket x square plus y square plus z square। अब रहा सवाल इसका पावर कितना होगा, सो दैट m/2 minus 1 that is equals to m minus क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर लिया तो m-2/2, तो ये पावर हो जाएगा m-2/2। So in this way you get to del v by del x। Similarly you can find del 2v by del x2, मतलब ये del 2v by del x2 कैसे निकालेंगे आप, del x of del v by del x, मतलब जो रिजल्ट आपका है del v by del x का यहाँ पे पुट करेंगे, अगेन यू डिफरेंशिएट दैट with respect to x, so you get a del 2v by del x2। Similarly you find that del 2v by del y2 and del 2v by del z2, then you have to put all that values here and then you have to put particular condition m equals to -1, so what is the value of that whole term that you have to find। So hope you understand that all। इसकी प्रीवियस के प्रॉब्लम भी आप लोगों को समझ में आए होंगे, एक बार अच्छे से नोटबुक में लिख लो, प्रैक्टिस करो और इसको भी एज अ होमवर्क कंप्लीट करो। एंड नाउ वी विल stop here। So student, thank you and we will continue that same topic in a next lecture।